हेलो लिसनर्स, तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ पार्ट 3। हमारी अन्या के पास्ट पे जाने के पार्ट 3 आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अन्या दरवाजे की तरफ देख रही थी। फ़ोन स्क्रीन अब भी चमक रही थी। अननोन नंबर, मैसेज अब भी वही था। द डेंजर इज क्लोजर देन यू थिंक। उसका गला सूख गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। बाहर अंधेरा, सन्नाटा, और उसने सच में लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि पूरा घर सुन लेगा उसके दिल की आवाज। आन्या खुद से बोली, बस आन्या, या तो कोई स्टॉकर है या फिर बिल्ली। उसने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कॉरिडोर, खाली कॉरिडोर। आन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर नीचे पड़ी। दरवाजे के पास एक फोल्ड पेपर पर पड़ा। ये पहले यहाँ तो नहीं था। उसने पेपर उठाया। पेपर के अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, 18 अगस्त, रूम 204, कम अलोन। आने का दिमाग खराब हो गया। पहले वार्निंग, फिर मैसेज, और अब इनविटेशन। ये मिस्ट्री है या कॉलेज फेस्ट? पूरी रात वो सो नहीं पाई, सोचती रही। अगली सुबह कॉलेज पहुंचते ही उसने डिसाइड कर लिया कि अब डरना बंद कर, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। सबसे पहले उसने रूम 204 के बारे में पता करना शुरू किया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स को रूम 204 के बारे में कुछ पता ही नहीं था। नहीं हुआ, कभी यूज ही नहीं हुआ। पुराना रूम है, लॉक्ड रहता है, यही आंसर मिल रहे थे लोगों से। जितना वो पूछती उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। लंच ब्रेक में रेहा उसके पास आई। बेस्टी, अन्य के दिमाग में तुरंत फ्लैश था, डोंट लेट रेहा एंटर 204 रूम। अन्य ने पहली बार ध्यान से रेहा को देखा। क्या ये वार्निंग रेहा के लिए थी या रेहा से रिलेटेड थी? रेहा हंसकर बोली, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो? अन्य मुस्कुराई, बस सोच रही थी मैं कितनी लकी हूँ। रेहा इमोशनल हो गई। ओ, अन्य मन ही मन बोली, अभी कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शाम को लाइब्रेरी, वही जगह, वही कॉर्नर जहाँ उसने मिस्ट्री बॉय को देखा था, और इस बार वो सच में वहीं पर था। हाँ, मिस्ट्री बॉय वहीं पर था। ब्लैक जैकेट, सिल्वर ब्लैक पार और गोल्डन आइज, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। अन्य सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इनफ, अब जवाब दो। लड़का शांत, किस बात का? अन्य गुस्से में, मैसेजेस, रूम 204, फ्यूचर। तुम कौन हो? लड़के कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम सच में बदल गई हो अन्या? का क्वेश्चन अन्य ने उसे देखकर पूछा। क्वेश्चन का आंसर दो भाई। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें रूम 204 जाना होगा 18 अगस्त को, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। अन्या ने आंखें घुमाई। फैंटास्टिक, मैं डिटेक्टिव हूँ या ट्रेजर हंटर, ये बताओगे जरा? लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे ये लड़का झूठ तो नहीं ही बोल रहा होगा, जैसे वो उससे पहले से जानती हो, जैसे बहुत पहले से। हाँ, उन लोगों की बात वहीं पे खत्म हो गई। वो लड़का फिर अचानक से गायब हो गया। 18 अगस्त, आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह से ही अन्या का दिल बेचैन था। उसके फ़ोन पर कोई मैसेज नहीं आया था। या और भी अजीब बात थी, जिस अननोन नंबर से रोज मैसेज आते थे, आज वो बिल्कुल खामोश था। कॉलेज में एनुअल इवेंट की तैयारी चल रही थी। म्यूजिक, स्टूडेंट्स, डेकोरेशन, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अन्या जानती थी आज कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। उसने डोर से रेहा को देखा। रेहा किसी से कॉल धीरे धीरे बात कर रही थी और बार बार पुरानी एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। अन्य को तुरंत नोट याद आया कि डोंट लेट रेहा एंटर रूम 204। इस बार उसने बिना देरी किए रेहा का पीछा करना शुरू किया। रेहा सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंची, सीधे रूम 204 के सामने। जैसे ही रेहा ने हैंडल पकड़ा, अन्या जोर से बोली, रेहा रुक जाओ। रेहा घबराकर पलट गई। तुम यहाँ? अन्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज इस रूम में मत जाओ। रेहा हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊंगी? उसी वक्त रूम 204 का दरवाजा धीरे से खुल गया। दोनों एक पल के लिए जम गए। अंदर पुरानी टेबल्स, धूल और एक लॉकर था। बहुत, कोई भूत नहीं, कोई किलर नहीं, सिर्फ एक पुराना लॉकर। अन्य धीरे से अंदर गई। लॉकर पहले से ही अनलॉक था। अंदर एक पुरानी डायरी और एक पेन ड्राइव रखी थी। डायरी के पहले, अगर ये डायरी किसी स्टूडेंट के हाथ लगे तो इसे प्रिंसिपल तक जरूर पहुंचाना। अन्य और रेहा ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें कॉलेज के एक प्रोफेसर ने लिखा था कि कुछ लोग रिसर्च के ग्रांट के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं।
उन्होंने सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्हें डर था कि कोई उन सबूतों को मिटा देगा, इसीलिए उन्होंने डायरी और पेन ड्राइव रूम 204 में छुपा दी। रेहा ने धीरे से कहा, मैं तो सिर्फ यहाँ पर पुरानी प्रोजेक्ट फाइल ढूंढने आई थी। अन्या ने उसकी तरफ देखा और सच में उसे लगा कि रेहा झूठ नहीं बोल रही है। उसी पर अन्या को समझ आ गया कि वार्निंग रेहा से नहीं थी, वार्निंग रेहा के लिए ही थी। अगर रेहा अकेली यहाँ आती तो शायद वो ये सबूत लेकर किसी और को बता देती और फिर कुछ बहुत हो सकता था। अन्या ने तुरंत डायरी और पेन ड्राइव प्रिंसिपल को दे दी। कॉलेज मैनेजमेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ हफ्तों बाद फ्रॉड का पूरा रैकेट सामने आ गया। कई लोग गिरफ्तार हुए, न्यूज़ चैनल्स पर वहीं खबर चल रही थी। अन्या टीवी देख रही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसका दिल जोर धड़कने लगा। उसने मैसेज खोला, स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाइन्स थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अन्या, यू चेंज द फ्यूचर। अन्या हैरान रह गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन हो? इस बार पहली बार रिप्लाई आया, समवन हु ओन्ड यू अ सेकंड चांस। अन्या ने दोबारा टाइप किया, क्या हम कभी मिलेंगे? मैसेज डिलीवर हुआ, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। उसने कैंपस के चारों तरफ देखा। दूर लाइब्रेरी के बाहर उसे एक लड़का नजर आया, सिल्वर ब्लैक बाल, गोल्डन आइज, वही मिस्टीवर। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अन्या उसकी तरफ भागी, लेकिन भीड़ के बीच वो गायब हो गया। सिर्फ एक छोटा सा फोल्ड पेपर जमीन पर पड़ा था। अन्या ने उसे उठाया, उस पर लिखा था, द फ्यूचर इजंट रिटन, नाउ लाइव योर लाइफ ऑन। अन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार कभी किसी के बारे में सोचा और फिर बिना पछतावे के उस ख्याल को जाने दिया। उसे समझ लिया था कि कभी-कभी जिंदगी हमें पास्ट इसीलिए नहीं दिखाती कि हम किसी को वापस पा सके या अपनी गलतियों को सुधार सके, बल्कि इसीलिए ताकि हम खुद को खो ना दे। अन्या ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ उम्मीद थी, और उसकी जिंदगी आखिरकार उसकी अपनी थी। वैसे गाइस, यहीं पे हम इस मज़ेदार सी सीरीज या कहानी का एंड करते हैं। बाकी आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए डियर सो लिसनर्स।